नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और हिंदी व्याकरण के अनुसार दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे भानु धन उदय। तो संधि में क्या किया जाता है कि दो उन वर्णों को जोड़ा जाता है जो करीब होते हैं, जो पास में होते हैं, उन दो वर्णों को जोड़ा जाता है। तो क्या होता है इसमें, पहले शब्द के आखिरी वर्ण को और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को जोड़ा जाता है। तो पहला शब्द क्या है, भानु, और भानु का आखिरी वर्ण क्या है, भानु का आखिरी वर्ण क्या है, ये उ। भानु का आखिरी वर्ण क्या हो गया, उ। और दूसरा शब्द क्या है, उदय। उदय, इसका पहला वर्ण जोड़ा जाता है, तो पहला वर्ण इसका क्या है, ये भी उ है। तो ये दोनों लघु उ है। जब ये दोनों जुड़ते हैं, लघु और लघु जुड़ता है, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये दीर्घ उ में। तो अब भानु और धन उदय, जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भानुदय। ये बड़े उ में कन्वर्ट हो गया, भानुदय। ठीक है। ऐसे एक उदाहरण और देखिए, जैसे रमा धन ईश। तो इस शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, ये आ। रमा का आखिरी वर्ण आ हो गया, और ईश का प्रथम वर्ण क्या है, ई हो गया। तो आ और ई किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ए में परिवर्तित हो जाएंगे। तो रमा धन ईश क्या बन जाएगा, रमेश हो जाएगा। ठीक है। तो संधि में क्या होता है, दो वर्णों के जोड़ से जो परिवर्तन आता है या जो विकार आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ठीक है, अब इतना तो आप समझ गए कि संधि किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के विषय में। इन्हें मैं हटा देती हूं। आज हम जानेंगे स्वर संधि के विषय में। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, जब जिन दो वर्णों को जोड़ा जाता है, वे दोनों ही वर्ण स्वर हो, तो स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे देव धन आलय। तो देव शब्द का आखिरी वर्ण कौन सा है, ये आपको व दिख रहा है, लेकिन ये व क्या होगा, इसका आखिरी वर्ण व कैसे बना है, व धन अ। व में क्या लगा है, अ स्वर लगा है। तो व इसका आखिरी वर्ण क्या है, अ है। क्या है इसका आखिरी वर्ण, अ। तो अ और आलय का प्रथम वर्ण क्या है, आ। अ और आ मिलकर क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं। अ और आ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देव धन आलय क्या हो जाएगा, देवालय। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो स्वर जुड़ रहे हैं। तो दो स्वर जुड़ने से क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाती है। ठीक है। अब है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार की है। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि क्या होती है, जब अ, ई और उ इन स्वरों के बाद यही स्वर आते हैं, ये तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। अ ई उ के बाद में यही स्वर दोबारा से आ गए तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वे दीर्घ में, आ ई और उ में बदल जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। देखिए, जैसे स्व धन अर्थी। इसमें क्या हो रहा है, ये अ और ये अ दोनों लघु अ किसमें परिवर्तित हो गए, आ में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए, स्वार्थी। तो ये क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। इसके और उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अ स्वर को। जब पहला वर्ण अ है और दूसरा
वर्ण भी अ है, तो अ और अ जुड़ के क्या बन जाएगा, आ। फिर अगर पहला वर्ण अ दूसरा आ है तो भी आ बनेगा। ऐसे पहला वर्ण आ दूसरा अ तो परिवर्तित होके आ, और आ ही रहेंगे। ठीक है, इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला, मत, धन, अनुसार। तो जिन वर्णों को जोड़ा जा रहा है दोनों में इस क्या है, अ वर्ण है, तो अ और अ जुड़ के किस में बदल जाएंगे, आ में। क्या हो जाएगा ये, मतानुसार। ऐसी एक उदाहरण हम इसका देख लेते हैं, अ और आ जुड़ के भी आ ही होगा। जैसे देव, धन, आगमन। इसका क्या हो जाएगा, देवागमन। आ और अ से भी आ ही में बदलेगा। इसका भी उदाहरण देख लो। जैसे परीक्षा, धन, अर्थी। ये भी आ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। इसी प्रकार एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं हम। दोनों आ जुड़ेंगे तो महा, धन, आत्मा। आ और आ जुड़ के भी क्या हो जाएगा, आ ही रहेगा। क्या हो जाएगा, महात्मा। इसे ऐसे ही छोटी ई, जब ई और ई जुड़ेंगे तो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी। इसका भी हम उदाहरण देखते हैं। इसी तरह से ई और ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी। और ई और दीर्घ ई भी ई, ऐसे दीर्घ ई और ई। और अगर दोनों वर्ण दीर्घ ई है तो ये दीर्घ में ही रहेगी। इनका भी हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ई और ई मिलकर क्या बनेगा, ई में बदल जाएगा। जैसे अति, धन, ई। लघु ई और लघु ई क्या बन जाएंगे, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अतीव। एक उदाहरण इसका देखेंगे। हरि, धन, ईश। लघु ई और दीर्घ ई किस में परिवर्तित होगा, दीर्घ में ही। क्या हो जाएगा, हरीश। एक उदाहरण इसका भी देखते हैं। मही, धन, इंद्र। दीर्घ ई और लघु ई, दीर्घ ई और लघु ई किस में परिवर्तित होगी, दीर्घ में ही हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका, महेंद्र। उसके बाद दोनों दीर्घ ई है तो वो दीर्घ ई नहीं रहेंगे। जैसे रजनी, धन, ईश। इसका हो जाएगा रजनीश। इसके बाद है ऊ। एक एक उदाहरण हम ऊ का भी देख लेते हैं। लघु और लघु ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ ऊ में। ऐसे ही लघु और दीर्घ ऊ ही हो जाएगा। ऐसे ही ऊ, दीर्घ ऊ और लघु ऊ दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। और दोनों अगर दीर्घ हैं तो दीर्घ ही रहेगा। तो इसका भी एक एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे लघु, धन, उत्तर। तो ये लघु ऊ और लघु ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, लघुत्तर। तो ये क्या बन जाएगा, लघुत्तर। ऐसे ही एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। लघु, धन, उर्मी। तो छोटा लघु ऊ और दीर्घ ऊ किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, लघुर्मी। ऐसे ही दीर्घ ऊ और लघु ऊ, इसका उदाहरण देखिए। वधु,
धन उत्सव, इस क्या बन जाएगा, वधूत्सव। फिर ये इस दीर्घ उ और दीर्घ उ दोनों इससे भी दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाएगा। भू धन ऊर्जा, क्या बन जाएगा ये, भूर्जा। तो ठीक है, समझ में आ गई। दीर्घ संधि क्या है, जब अ ई और उ के बाद में अ ई उ आए तो किस में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं या दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो ये तो उसके उदाहरण हो गए। ठीक है, वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,